हाय गाइस, मैं हूं वीआरएस और आज का हमारा टॉपिक है नंबर 2 का पुरुष बनती स्त्री। या तो स्त्रियां गुलाम हैं या पुरुष की छाया हैं, या नंबर 2 का पुरुष बनने की ओर अग्रसर हैं। दोनों ही हालातें बुरी हैं, गुलामी की हैं, स्लेवरी की हैं। स्त्री ने विरोध किया और उसे करना भी चाहिए। पुरुषों की छाया बने रहने से तो अच्छा ही है कि विरोध किया जाए, लेकिन यह विरोध बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चला गया, क्योंकि स्त्री ने विद्रोह का मतलब पुरुष जैसा हो जाए यह निकाला और पुरुष होने की दौड़ में लग गई। पुरुष जैसे वस्त्र पहने, पुरुष जैसे बाल कटाए, सिगरेट पी, मदिरा पान किया, पुरुष जैसे सड़कों पे चली, अभद्र भाषा का व्यवहार किया, प्रयोग किया, क्योंकि वह पुरुष जैसा बनना चाहती है। एक लिहाज से यह भी अच्छी बात है, कम से कम सालों की गुलामी को खत्म करने की बगावत तो शुरू की। स्त्री इस हालात में हो गई कि वह जैसा पुरुष जैसा बनती जा रही है, उतना ही उसका व्यक्तित्व खोता जा रहा है। वह छाया बनकर या नंबर 2 का पुरुष बनकर रह गई है। स्त्री के पास एक अपने ही तरह का व्यक्तित्व होता है, जो पुरुष से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। उसका सारा आकर्षण, उसके जीवन की सारी सुगंध उसके अपने होने में है, उसके अपनेपन में है। अगर वह अपने इस अपनेपन को छोड़कर पुरुष होने की दौड़ में लग जाती है, तो यह बात इतनी बेहुदा लगेगी जैसे कोई पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहनकर, दाढ़ी मूछ कटाकर, स्त्रियों जैसा बनकर घूमने लगे, तो यह बहुत ही बेहुदा सा लगेगा। यह स्त्रियों का पुरुष जैसा बनना इतना ही बेहुदा है, लेकिन पुरुष इसकी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि स्त्रियां पुरुष जैसी हो रही हैं। पुरुष को क्या चिंता। आपने हमेशा सुना होगा, अगर कोई पुरुष स्त्रियों जैसे ढंग से रहे तो हम लोग उसे नामर्द कहेंगे, उसकी निंदा होगी, उसे बेइज्जत किया जाएगा। लेकिन अगर स्त्री पुरुष जैसी रहे तो कहेंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, और उसे इज्जत देंगे और पुरुष को भी इसमें मजा आएगा। स्त्री पुरुष जैसा होने की कोशिश कर रही है, इसका अर्थ यह है कि उसने हमारी सुपरमेसी, श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। कल तक वह पति के रूप में हमें श्रेष्ठ मानती थी, तब भी हम सुपीरियर थे और हम अब भी सुपीरियर हैं, क्योंकि स्त्री हम जैसा होने की कोशिश कर रही है और किसी के जैसा लगने की कोशिश तभी की जाती है जब हम किसी को अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं, और स्त्री वही कार्य कर रही है। और ध्यान रहे, स्त्री दिखने में कितनी भी पुरुष जैसी हो जाए, कार्बन कॉपी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि स्त्री अपने हाथ से मेहनत करके कार्बन कॉपी बनती जा रही है, पुरुष की छाया बनती जा रही है और उसकी श्रेष्ठता स्वीकार। इसका क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता? दोनों बातें स्त्री जाति के लिए खतरनाक हैं। स्त्री को जिंदगी में क्रांति चाहिए, विद्रोह क्रांति नहीं है, बगावत क्रांति नहीं है। क्रांति का मतलब है एक नए व्यक्तित्व का उद्घाटन, बगावत का मतलब है पुराने व्यक्तित्व को तोड़ देना। स्त्री का खुद का व्यक्तित्व खोता जा रहा है। अब वह पुरुष जैसा कलह करती है, पुरुष जैसा झगड़ती है,
पुरुष जैसी बातें करती है, विवाद करती है, वह सब ठीक पुरुष जैसा कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी आत्मा कभी भी यह करके तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तृप्त जब होती है जो आप हो वही बन के रह जाए। स्त्रियां सोचती हैं न विचारती हैं, न इकट्ठी हैं, न कोई सामूहिक आवाज है, न ही कोई आत्मा है, और शायद पुरानी पीढ़ी यह कर भी नहीं पाएगी, ना वो इकट्ठा हो पाएगी, ना वो आवाज बन पाएगी। लेकिन अगर नई पीढ़ी की लड़कियां कुछ अगर हिम्मत करके आगे आएं और पुरुष होने की नकल की बेवकूफ़ी में नहीं पड़े, तो ये क्रांति निश्चित रूप से हो सकती है। स्त्री भी आनंदित हो सकती है, मुक्त होकर, पुरुष होकर नहीं।